कर दिया था। जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, जिसके इंतज़ार में पूरी दुनिया इस वक्त नर्वस हुई बैठी है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं। और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। भले कोई अमेरिका का दोस्त है या दुश्मन है, सबके ऊपर ट्रेड वॉर की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया तीनों मुल्कों के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ्स हैं वो लगाए हैं। भारत के साथ सबसे कम इस खित्ते के अंदर 26%, 26%। हाँ, बोलना चाहिए, अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टैंस क्लियर करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान की कि भाई देखिए, अब हमारे कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना, लेकिन बात ये भी ना, देखिए जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रंप की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मेक्सिको, जापान, वियतनाम और इंडिया भी। तो जब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स ये देखेंगे कि हम पर टैरिफ्स लग रहे हैं तो इनका जवाब क्या होगा? इनका जवाब वही होगा कि जो जवाब आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिकन गुड्स हैं उनको कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें कि यूरोप के कंट्रीज़ हैं, कनाडा है। कनाडा की तो वजह है, कनाडा और अमेरिका के बीच तो इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही सख्त ख़राब हुए हैं। तो कनाडा ने क्या किया है कि जो उनकी मार्केट की शेल्फ्स हैं वहाँ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स को हटा दिया है और वहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम पहले जो अमेरिका की शराब पीते थे अब हम अपनी बनाकर पिएंगे। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अमेरिकी शराब पर उन्होंने अपना नाम लगाकर लिख कर रख दिया है। भारत जो है वो 52% टैरिफ जो है वो लगाता था। इसी तरह पाकिस्तान भी जो है वो माफ़ नहीं करता था और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तकरीबन 58% टैरिफ जो है वो लगाता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्यों नुकसान होगा, या पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत छोटी है और हमें क्यों नुकसान होने जा रहा है ज़्यादा। मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादा बात तो मैं भारत पे करूँगा लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बताता चलो कि जो टोटल यूएस जिसे कहते हैं गुड्स ट्रेड पाकिस्तान के साथ जो है वो तकरीबन $7.3 बिलियन थी 2024 में। हालांकि हम बहुत कुछ अमेरिका को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं लेकिन हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। जिसमें आप ये समझ लें कि जो यूएस गुड्स एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान 2024 में थी वो $2.1 बिलियन थी और ये आप समझ लें यूएस गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान थी 2024 में वो $5.1 बिलियन थी। सो ये जो गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन $3 बिलियन था। तो गुड्स एंड सर्विसेज अलहदा सेक्टर है, ठीक है जी। अब हमें परेशानी क्या है? हमें परेशानी ये है कि हमारी तो अगर एक्सपोर्ट्स अमेरिका तक नहीं पहुंचती तो हमारी तो सबसे पहले जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है हमारी तो वो गए। हाई टैरिफ्स जो है वो हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। Pakistan cannot compete with Bangladesh, Vietnam, and India in textile sector.
ये अमेरिका ने हमें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया हुआ था। बढ़ती चली जा रही है। आज जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंडसेट के लोग हैं। अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई इस पे बात भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इंडिया बोल रहा है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट तबके हैं, डिफरेंट है। तरह के लोग हैं। कुछ लोग काफ़ी राइट विंग हैं, ओपन माइंडेड, कुछ लोग क्लोज माइंडेड हैं। हाँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैमिलीज, डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटीज़ के कौन कौन कैसा है। ठीक कुछ है। लोग पसंद करते हैं कि थोड़ा लिबरल माइंडेड हों, कुछ ठीक थोड़े है। कंजर्वेटिव हैं, हाँ, इस तरह। आपके पास आजकल जो केस आ रहे हैं जिसकी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, किस तरह के माइंड को आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है? देखिए इस तरह है, यूजुअली वैसे जो लोग साइकेट्रिस्ट को या मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं वो यूजुअली ओपन माइंडेड होते हैं। अच्छा। जो हमारा कंजर्वेटिव तबका होता है वो बिलीव नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर। हाँ। वो कहते हैं कि भाई डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ। एंजाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो फिर जब बहुत सीरियस हो जाए तब वो आते हैं काम करने। हमारे मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि हर 5 में से 3 बंदा दिमागी मरीज हो चुका है, लेकिन वो खुद को ये डिक्लेयर नहीं करता। वो कहते हैं अगर किसी को ये पता चल गया मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो ये तो मेरे खानदान की मेरी बहुत बड़ी बदनामी है। ऐसा भी यूथ के साथ हो रहा है आजकल। जी टैबू बहुत है। इस तरह होता है, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं तो वो कहते हैं किसी को बताना नहीं है आपने हाँ, कि हम आए बताना हैं। नहीं है कि हम लेकिन बस आप हमारा ये हल कर दें अच्छा। मसला। हाँ जी। चलिए वैसे मैं टॉपिक से हट रही हूँ, लेकिन चलो पूरी दुनिया का ये मसला है। आजकल ज़्यादातर दिमागी मरीज यंगस्टर बनते चले जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो होता है लव का होता है। बड़े एक्सट्रीम चले गए, हम बहुत आगे तक चले गए, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, अब हम उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, हम जो है वो कहते हैं ड्रग्स एडिक्टेड हो चुके हैं। तो ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं या फिर दूसरे जैसे घरों के डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे देखिए हैं? यूजुअली इस तरह होता है कि जब घर के अंदर बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो वो हाँ। इम्पोर्टेंस लेने के लिए फिर बाहर जाते हैं, फिर उनके साथ थोड़े से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बनते हैं। हाँ। तो ये रिलेटेड ही होते हैं अक्सर। यूजुअली जो ब्रेकअप्स के तौर पे लाइक जो लोग बाद में आते हैं फिर वो आके उनका जब खोलते हैं तो पता लगता है कि अच्छा घर में भी। जय हिंद दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को मिलाकर के कुल 184 देशों की लिस्ट दिखा दी है जो कि अमेरिका के लिए बड़े ट्रेड पार्टनर्स के खास बात तो यह है कि दुनिया के 36 ऐसे देश हैं जिन पर भारत के मुकाबले ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है, जिनमें पाकिस्तान और चाइना का नाम भी शामिल है। जहां पाकिस्तान पर ट्रंप ने 29% का टैरिफ लगाया है, वहीं दूसरी तरफ चाइना पर ट्रंप की तरफ से 34% का टैरिफ लगाया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है और दुनिया के काफ़ी बड़े प्रमुख देशों पर कितना टैरिफ लगाया गया है। भारत की बात करें तो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर 26% का लगाया गया है। ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करते हुए कहा कि भारत बड़ा मुश्किल देश है, वहाँ के लोग और वहाँ के सरकार काफ़ी अच्छे हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी उनके काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। बावजूद इसके अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ऑन एन एवरेज 52% का टैरिफ लगाते हैं। ऐसे में हमने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है। इसी के ऊपर पूरा वीडियो था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।